नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। आम इंसान को कोरोना ने जो अनुभव दिए हैं, उन अनुभवों के आधार पर कोरोना की तीसरी लहर और कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर लोगों का डर वाजिब है। इस डर की वजह से स्कूल और कॉलेज में परीक्षाओं को लेकर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में ओमिक्रॉन के केस भी मिल चुके हैं। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड की फरवरी में होने वाले एग्जाम के टलने की भी संभावना बढ़ने लगी है। मंडल का पूरा प्रयास है कि ऑफलाइन परीक्षा कराने हैं, लेकिन एग्जाम ना होने की स्थिति में एक और प्लान तैयार कर लिया गया है। परीक्षा नहीं होने की स्थिति में इस बार फॉर्मूला रिजल्ट की जगह आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमपी बोर्ड के सचिव उमेश कुमार ने बताया कि इस साल की शुरुआत में ही एमपी बोर्ड के सरकारी और प्राइवेट स्कूल में आंतरिक मूल्यांकन की पूरी व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए गए थे। हालांकि हमारा प्रयास ऑफलाइन परीक्षा के लिए किए जाने पर है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है जिससे परीक्षा नहीं होने की स्थिति बनती है तो तिमाही, अर्धवार्षिक और साल भर के मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। 2 साल से परीक्षा नहीं होने के कारण बच्चों को पास किया गया है। ऐसे में पिछले साल फॉर्मूला रिजल्ट के आधार पर बनाया गया था। एमपी बोर्ड के यह निर्णय एमपी बोर्ड के प्राइवेट स्कूलों के कारण लेना पड़ा था। कोरोना के हवाला देते हुए प्राइवेट स्कूल ने किसी भी आंतरिक मूल्यांकन किए जाने का विरोध किया था और असल में प्राइवेट स्कूल ने तो तिमाही और ना ही अर्धवार्षिक परीक्षा कराई थी। ऐसे में उनके पास बच्चों का मूल्यांकन करने का कोई आधार नहीं था। इसी कारण बोर्ड ने 9वीं और 11वीं के अंकों के आधार पर फार्मूला रिजल्ट बनाया था। इस बार बोर्ड ने जुलाई में सभी आंतरिक मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया था। कोरोना के कारण एमपी बोर्ड की बीते 2 साल से 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं हो पा रही है। इसके चलते इस बार दोनों क्लास की परीक्षा समय से पहले कराने का निर्णय लिया गया है। अब तक परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होती थीं, लेकिन इस बार यह फरवरी में शुरू हो जाएंगी। बीते साल स्कूल शिक्षा विभाग ने फार्मूला के आधार पर रिजल्ट तैयार किया था। स्कूल शिक्षा मंत्री के निर्देश पर सभी छात्रों को पास कर दिया गया था। रिजल्ट से नाखुश छात्रों को विशेष परीक्षा में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। प्रदेश में से करीब 15,000 छात्रों ने विशेष परीक्षा दी थी। पहले शर्त रखी गई थी कि विशेष परीक्षा देने वाले छात्रों का रिजल्ट इसी परीक्षा के रिजल्ट में माना जाएगा। बाद में मंडल ने अपने इन निर्णयों को बदलते हुए दोनों परीक्षाओं में से बेहतर रिजल्ट को मान्य करने का निर्णय लिया है। 10वीं और 12वीं के प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव प्रश्न 40% कर दिए गए हैं। यह पैटर्न सत्र 2021-22 में यानी इसी सत्र से लागू किया गया है। अब तक 10वीं 12वीं की परीक्षा में 25% अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते थे। लोक शिक्षण ने 24 सितंबर से आयोजित की जाने वाली तिमाही परीक्षा से इसे लागू भी कर दिया है।